लिए थे, जितने आइलैंड्स हैं और फिर उसके बाद जितने अपने साइड में स्ट्रीट है, पॉइंट है, वो सारे हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। जितने भी मतलब कोस्टल फीचर्स हैं वो कल हमने देख लिए थे, और फिर कुछ आइलैंड्स थे वो हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ हम पढ़ेंगे, कोस्टल वाले जो रीजन है वो पढ़ेंगे। जैसे पोरबंदर कोस्ट है, पोरबंदर कोस्ट किधर है, गुजरात के साइड है, और ये द्वारका से लेके दीव तक है। द्वारका यहाँ पे है और यहाँ से लेके दीव तक है कोस्ट। तो कौन सा है, पोरबंदर कोस्ट है, ये आज हम पढ़ेंगे। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं पोरबंदर कोस्ट से। पोरबंदर कहाँ पे है ये आपको पता ही है। पोरबंदर कोस्ट कहाँ पे, द्वारका से दीव तक है। इधर मैप में आप देख सकते हैं, साइड में दूसरा मैप है। तो पोरबंदर सबसे ऊपर है। अगर नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आएंगे तो सबसे ऊपर पोरबंदर आएगा। फिर उसके बाद आपका गोहिलवर कोस्ट आएगा, ये आपके काठीवाड़ पेननसुला में, दीव से लेके भावनगर तक। तो ये रहा देखो आपका गोहिलवर कोस्ट। यहाँ पे जो आपको काठीवाड़ में कौन कौन सी रिवर है, तापी, नर्मदा, सरस्वती, माहे, वो इसी के अंदर ड्रेनेज करती हैं, इसी पेननसुला में वो ड्रेनेज करती हैं। तो कहाँ पे है ये, कहाँ पे, आप काठीवाड़ रीजन में। इस पे कौन कौन से पोर्ट हैं, एक महुआ और भावनगर और अलंगपुर। इस पे कौन से पोर्ट है, पोर्ट इस पे। तो भावनगर कहाँ पे है, वो इस पे पड़ता है कि गोइलवर कोस्ट पे। नीचे आ जाते हैं, दूसरा आता है कोकण एरिया। कोकण कोस्ट कहाँ पे आता है, आपके महाराष्ट्र रीजन में आता है। ये देखो ये रहा, ये यहाँ से लेके मुंबई के थोड़ा सा नीचे से लेके मुंबई का भी कुछ पार्ट कोकण में आता है, जैसे अलीबाग वाले एरिया है वो आता है। और गोवा के ऊपर तक खत्म होता है, बिल्कुल जहाँ से गोवा स्टार्ट होता है वहाँ तक ये कोकण पोस्ट आते हैं। कोकणी लैंग्वेज भी अलग होती है। इधर कोल्हापुर में, सतारा डिस्ट्रिक्ट हो गई, कोल्हापुर में तो कोकणी बोली जाती है। कोकणी मराठी से थोड़ी अलग होती है सिमिलर टू मराठी, पर थोड़ी अलग होती है कोकणी लैंग्वेज लोकल की। तो ये पोस्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये पोस्ट है आपके, ये कोकण पोस्ट कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। मुंबई से लेके और गोवा तक आएगा महाराष्ट्र रीजन में। ठीक है ना। तो ये आपका कोकण, कोकण के नीचे आता है कनारा पोस्ट। कनारा कर्नाटक के नाम पे है। कनारा कर्नाटक में, जहाँ गोवा खत्म होता है उससे नीचे कर्नाटक रीजन स्टार्ट होता है। तो ये कर्नाटक कौन सा है, पूरा कर्नाटक का जो एरिया टच करता है, बेंगलोर हो गया आपका, ये सारे कहाँ पे टच करते हैं, कर्नाटक। ये हो गया आपका कनारा पोस्ट। कभी आपको ऊपर से नीचे लगाने आएगा तो कोकण, कनारा, मालाबार। तो इसमें कौन कौन से, उडुपी है आपका, न्यू मैंगलोर पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है, फिर कारवार पोर्ट है। तो ये सारे पोर्ट इसमें ये है, ये वाले सारे पोर्ट इसमें ट्रेड होता है। आयरन और पेट्रोल का इसमें ट्रेड होता है। फिर नीचे आता है मालाबार पोस्ट। मालाबार तो केरला का रीजन आता है, और इसमें बैक वाटर मैंने बताया था कल आपको, बैक वाटर मैंने आपको बताया भी था। इसमें वो आपकी रेस भी होती है, राजीव गांधी ट्रॉफी वाली रेस होती है, बोटिंग रेस जो होती है। तो ये बैक वाटर वही रीजन है, केरला का रीजन है। मालाबार कोस्ट आपका पड़ता है बैक वाटर में। और इसमें पोर्ट कौन से, कनारू, फिर कुछ मत याद रखना, कोचीन वोचीन बस इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो याद रखें। त्रिवंत याद रखना, कोचीन और कनारू, बस इतने पोर्ट किस में है ये मालाबार वाले रीजन में, मालाबार कोस्ट में। तो मालाबार आ गया सबसे नीचे वाला। फिर आता है कोरमंडल कोस्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, यहाँ पे एक मैंने आपको पॉइंट बताया था, क्या नाम था उसका, कल मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था यहाँ पे, उसका नाम क्या था, तूतीकोरिन। हाँ तूतीकोरिन। तूतीकोरिन सिटी भी है, तूतीकोरिन यहाँ पे है। एक बात देख लेता, ये रहा कोमोरिन है करके, कोमोरिन। तूतीकोरिन तो जगह है, हाँ कोमोरिन है। और यहाँ पे पास में नागरा, जिसके पास में सिटी पड़ती है, वो नागरा कॉइल जो मैंने बताई थी कल आपको। तो कैप कोरोमिन करके पड़ता है यहाँ पे, बिल्कुल वहाँ से चेंज होता हो जाता है। फिर आ जाता है आपका ईस्ट साइड। फिर ईस्ट साइड कहाँ से, आपका आंध्र प्रदेश वाले जो रीजन है आपका, आंध्र प्रदेश से लेके नीचे तक तमिलनाडु कुरिन तक, कौन सा पड़ता है, पड़ता है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल पड़ता है, सबसे नीचे आता है कोरोमंडल पड़ता है। ये कहाँ से कहाँ आता है, कृष्णा जो रिवर डेल्टा से लेके अप टू कन्याकुमारी, बिल्कुल नीचे तक। तो कोरोमंडल कोस्ट है, ईस्ट साइड में पहुंच जाएंगे कोरोमंडल। और इससे ऊपर आता है उड़ीसा वाले रीजन में, यहाँ पे आता है देखो ये रहा, ये वाला रीजन जो है यहाँ पे आता है आपका उत्कल कोस्ट। ये उड़ीसा वाले कोस्ट में आता है, इसमें महानदी डेल्टा और चिलिका लेक है। ये ऑलिव डल्ले टर्टल्स मैंने बताया था। फिर साइक्लोप्रोन एरिया है, आपने पता है ना कि उड़ीसा में बहुत साइक्लोन आते हैं फिर वेस्ट बंगाल में चले जाते हैं। तो ये उत्कल कोस्ट है पूरा आपका। तो इसमें कौन सा मेजर पोर्ट पड़ता है, इसमें पड़ता है पैरादीप, ये वाला पोर्ट जो पड़ता है मेजर वाला पैरादीप। तो ये पड़ता है उत्कल कोस्ट में। अब आपको लगाने के लिए आएंगे, पहले आप आएंगे ईस्ट साइड में। ईस्ट में उत्कल, उत्कल के नीचे कोरोमंडल। आप कोरोमन से वेस्ट साइड में आप मुड़ जाएंगे। वेस्ट, 1 मिनट रुक जाओ।
आप वेस्ट साइड में मुड़ जाएंगे तो इधर से स्टार्ट होते हैं मालाबार नीचे से, और फिर कनारा, फिर आपका आता है कोकण, फिर आता है गोहिश, आपका गोहिलश्वर का कोस्ट करके, फिर सबसे ऊपर आता है पोरबंदर कोस्ट करके, क्योंकि यहीं से समुद्र स्टार्ट होता है और नीचे तक आता है। ठीक है ना। तो ये आपके सारे अपने खत्म हो गए, कोस्ट वाले रीजन सारे खत्म हो गए। अब आते हैं बीचेस। बीचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बीचेस आते हैं, मैं आ जाता हूँ मैप पे आ जाता हूँ पहले। ये आ गया आपके बीचेस। पहले जो इसकी बीच की बात करें, मैरीना बीच की बात कर रहे हैं। मैरीना ये आएगा आपका चेन्नई वाली साइड में, चेन्नई वाली साइड में आएगा आपका मैरीना बीच। अब आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा कोस्ट पड़ेगा? यहाँ पे तो वो होएगा ना कोरोमंडल। हाँ हाँ, उत्कल जो है ऊपर वाला है, उड़ीसा वाला है, वो उड़ीसा, यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट होगा। हाँ, चेन्नई की साइड में। तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे एक फोर्ट भी है सेंट जॉर्ज करके, नॉर्थ में, और नीचे के नाव करके। यहाँ पे एक क्या भी है, फोर्ट भी है। ठीक है ना। चेन्नई वाला रीजन है, मैरीना बीच वहीं पे पड़ता है। मैरीना बीच आपका बे ऑफ बंगाल की साइड उसकी ओपनिंग है, और ये पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे अभी आपकी मतलब वहाँ की एक सीएम थी, अपना अपना उन्हें बोलते थे, अम्मा बोलते थे। ठीक है ना। उनकी वहाँ पे समाधि भी मैरीना बीच पे बनाई गई। तो ऐसे में याद करने के लिए स्टोरी बता दी आपको। तो ये चेन्नई वाले रीजन में मरीना बीच। फिर आता है आपका कोवालम करके। कोवलम ये नीचे आ जाएगा बिल्कुल, तो ये आ जाएगा आपका केरला वाली साइड। ये आ गया नीचे। कोवलम नाम में उसका केरला से आना स्टार्ट हो गया है, केरला वाले रीजन में आ जाएगा। ये तुती कोरिन कोरोमिन है ना, मैं कैप ऑफ कोरोमिन, उससे जब वेस्ट साइड में आपका ये आ जाएगा कोलावलम। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। तो ये क्या है, ग्रुप्स ऑफ कोकोनट है यहाँ पे, मतलब इसे क्या बोलते हैं, कोलम का मीन्स क्या है कि ग्रुप्स ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट है, ये आपका आ जाएगा केरला रीजन में। ये आपको डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं कि मैरीना बीच आपको साइड में दे देगा आपको तमिलनाडु, या फिर दे देगा आंध्र प्रदेश, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है। इसलिए बस नाम के लिए ही आपको याद रखने हैं अरेबियन सी में, क्योंकि चेंज हो गया ना, कोरोमिन से सी चेंज हो जाती है, इधर स्टार्ट हो जाती है अरेबियन, और कैप ऑफ कोरोमिन से इधर होती है बे ऑफ बंगाल। तो ये लाइट हाउस है, इसमें ये सब है, अशोका वशोका ये सब है, बीचेस शेप्ड ऐसे हैं, ये सब कुछ जानने की वो नहीं है। बस आपको ये रखना है, फर्स्ट टॉपलेस बीच ऑफ इंडिया, टॉपलेस बीच ऑफ इंडिया फर्स्ट, तो कौन सा है, वो है आपका कोवलम। फिर नीचे आता है गोपालपुर करके। गोपालपुर ये कहाँ पे हो जाएगा, गोपालपुर, क्योंकि नाम इसका साउथ से अलग हो गया, नाम इसका आपको लगे ना गोपालपुर साउथ से अलग नाम हो गया इसका, तो ये आपका आ जाएगा उड़ीसा के अंदर। वहाँ पे बेलारामपुर इन उड़ीसा उसी के नाम पे रखा गया। देखो ये रहा ऊपर के साइड, यहाँ पे कौन सा कोस्ट था, यहाँ पे था उत्कल कोस्ट, जो मैंने अभी बताया था आपको। तो यहाँ पे गोपालपुर, तो ये आएगा उत्कल कोस्ट के साइड में आपका गोपालपुर बेलाराम। फिर आता है आपका ढीगा। ढीगा ढीगा और ऊपर चले जाएंगे, आपको बंगाल वाला रीजन आ जाएगा। ढीगा सबसे ऊपर है, जो ढीगा वाला बीच है वो सबसे ऊपर है। तो आपको याद रखना है ढीगा बीच कहाँ पे है, वो है वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है ना, नियर द उड़ीसा बॉर्डर, मतलब कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, उड़ीसा बॉर्डर से ऊपर हो जाएगा थोड़ा वो। उड़ीसा में कौन सा है, उड़ीसा में गोपालपुर, और दूसरा कौन सा है, कोवलम, किस में है वो, केरला के अंदर है। तो इधर के सारे बीचेस एक तरह से हो गए। अब दूसरा आता है बीच ऑफ गोवा। अब गोवा में कभी घूमने जाएंगे, कुछ बीच आपको पता होंगे, जैसे बागा बीच आपको पता होगा, केंगलुट पता होगा, ये अंजुना बीच पता होगा, ये आपको पता होंगे। फिर नीचे साउथ गोवा में आ जाएंगे, वारका, वारका बीच है वहाँ पे, ये सब कोलावा, ये सब साउथ के बीच है, वारका से इधर वाले। तो आपको मेन मेन बीचेस याद रखने हैं, क्यों कौन से, जो मैंने आपको बताया, अंजुना, बागा, केंगलूट, वारका, कोलवा, बेतुल, अगोंडा, बस ये याद रखना, तालपोना, ये बीच आपको याद रखने हैं गोवा में, ये बीच गोवा के हैं। अंजुना और वारका बहुत इंपॉर्टेंट है, अंजुना और वारका बीच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साउथ में है, ये मतलब उसमें है। तो आपको ऐसे याद रखने हैं बस। देखो अंजुना बीच हो गया आपका, और गोवा में बहुत सारे बीचेस हैं। फिर आता है बीच ऑफ मुंबई। कुछ तो आप नाम जानते होंगे, जूहू बीच का जानते होंगे आप, फिर ये आपका अस्का बीच का जानते होंगे आप, फिर आप ये चावपाती का जानते होंगे, फिर मनोरी का जानते होंगे। तो ये बीच, जूहू बीच हो गया, वर्सोवा बीच हो गया, ये माडव बीच हो गया, और अस्का बीच हो गया। तो ये कहाँ पे, आपके मुंबई के अंदर है। मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, बस आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि इन द टाइम ऑफ एग्जाम आपको ये याद आ जाए कि कौन सा बीच क्या पे बताया था मैंने। थोड़ा सा गोपालपुर आपको याद रहेगा क्योंकि बिलमपुर डिस्ट्रिक्ट पे। डींगा याद रहेगा, ये नाम ही डींगा बंगाली नाम हो गया डींगा, तो आप ऐसे याद रखना। मैरीना बीच तो आपको याद ही रहेगा चेन्नई में। फिर कोलावलम बीच जो बताया था मैंने आपको, ये केरला के अंदर है, नाम से कोलावलम हो गया। फिर अंजुमम बीच हो गया, बागा हो गया, केंगलुट हो गया, जू, उसके बाद अंजुना हो गया, वारका हो गया, ये सब कहाँ पे है, ये गोवा में है।
फिर बीचेस मुंबई में जुहू बीच हो गया, वर्सोवा हो गया, उसके बाद आपका माद आइलैंड्स हो गया, आस्का हो गया, चौपाती हो गई। तो ये कहाँ पे हैं आपके, ये सारे क्या है मुंबई में। और भी आते हैं, देखो माधवी अलग से बताया, माद आइलैंड्स अलग से भी बताया, क्योंकि इसके पार्ट्स हैं, पूरी क्रीक है ये मालद क्रीक करके, अरेबियन अरब सी के बीच में, ईस्ट साइड में। तो बस ये आ रहा था माद आइलैंड्स कहाँ पे हैं, ये भी आपके मुंबई साइड में है। फिर गोपनाथ आता है, गोपनाथ, आपने नाम चेंज हो गया, देखो गोपनाथ टाइप हो गया, नाम चेंज हो गया, कोई साउथ से नाम इसका मैच नहीं खा रहा है। तो भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में यही बीच है गोपनाथ, ये खम्बत में है, ऊपर आ जाएगा देखो खम्बत में, ये रहा गोपनाथ, गोपनाथ। तो गोपनाथ गोपालपुर, गोपालपुर उड़ीसा में, गोपनाथ आपका गुजरात में, आपका जब भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। फिर आता है अंजुना बीच, अंजुना बीच कहाँ है, यह गोवा के अंदर है, अंजुना बीच, अंजुना बीच गोवा के अंदर है। बस आपको याद रखना है। फिर इसमें क्या लिखा है, फेमस फॉर द ट्रेंच पार्टी एंड द बीचेस, मतलब वही है कि पार्टी वार्टी, ये अंजुना बीच उसी लिए फेमस है। करने क्या जाते हैं, वही करने जाते हैं। तो सारे बीचेस इंपॉर्टेंट कवर हो गए हैं। अब आती हैं लेक्स। कुछ लेक आपको पता होगी क्योंकि आप न्यूज़ में चलती रहती हैं, कुछ लेक आपको पता होगी, जैसे आपको चिल्का लेक पता होगी, लार्जेस्ट लेगून ऑफ एशिया है और सेकंड लार्जेस्ट लेगून इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट कौन सा है, आपको ग्रुप में जाके कमेंट में बताना है। काजल, आपको ग्रुप में जाके कमेंट में बताना है कि फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट लार्जेस्ट लगून इन द वर्ल्ड कौन सा है, सेकंड ये है तो। और एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट यही है आपका चिलिका लेक। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे रीज़न के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो नेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये किस चीज़ में आता था, रामसर में 1991 में आता था, फिर बाद में हटा के रामसर साइट से बाहर निकाल दिया गया था। रामसर साइट के अंदर दो ही आते हैं, एक आपका किल्लाडो आता है, मतलब राजस्थान में, दूसरा कौन सा आता है, दूसरा वो लोकतक आ जाएगा मणिपुर साइड। हाँ किसका? जो ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर, सॉरी मॉन्टेक्स, रामसर साइट का मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर दो ही आते हैं। पहले चिलिका भी आता था, पर चिलिका ने अपना इम्प्रूवमेंट किया, फिर उसको बाहर कर दिया गया। रिकॉर्ड में आने का मतलब कंडीशन बहुत ख़राब है, कुछ इंप्रूव करना है, अगर वो इंप्रूव हो जाता है तो उनको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड जो है रामसर का, उससे बाहर रख दिया जाता है। तो अभी दो ही बचे हैं मॉन्टेक्स में, एक बचा है आपका राजस्थान वाला कोलोराडो, और एक बचा है ये लोकटल लेक, जो आपका कहाँ पे है, मणिपुर के अंदर है। बस दो ही बचे हैं, ठीक है ना। तो चिल का एक लार्जेस्ट लेगून है एशिया का, और सेकंड लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड का है। अभी इसके पास पानी कहाँ से आता है भाई, है तो है, तो ये महानदी का डेल्टा जो है ना, उसके पास में बना हुआ दया रिवर करके, दया, वो दया था ना CDI का, दया दरवाजा तोड़ो, बस वही पानी देता है इसे, दया। फिर क्या, फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया अंडर रामसर कन्वेंशन, फर्स्ट वेटलैंड है 1981 में, रामसर में आती है, पर ये किस में आती है, रामसर का एक मॉन्टेक्स को रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर भी आती थी वो, मतलब कि जो एक तो रामसर में आई, कुछ खतरा है इन एरिया को, और उसके बाद जो हाईली रिक्स में है, उनको फिर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर रखा गया था। पहले ये आती थी, बाद में रिमूव कर दी गई थी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर, पर रामसर कन्वेंशन में ये आती है, सबसे पहले यही है इंडिया की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना, और कुछ याद नहीं रखना। बस ये रखना, लार्जेस्ट विंटरिंग, मतलब जो विंटर में जो माइग्रेटिंग बर्ड्स आती हैं उस रीजन में बहुत आती हैं। फिर आता है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक आपको थोड़ा नाम से ही याद हो गया, कोलेरू, कोलेरू ये आता है कृष्णा गोदावरी के बेसिन पे आता है, इसलिए कोलेरू नाम रखा गया है। इस पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, रामसर कन्वेंचर साइट भी है ये माइग्रेटिंग बर्ड का ये भी एक अट्रैक्टिंग प्लेस है। तो कहाँ पे आती है, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा के बीच में आती है यागी कोलेरू, यागी कोलेरू, आपकी इधर देखोगे आप, ये कोलेरू आ गई। फिर नीचे आते हैं पुलिकट, पुलिकट आ जाएगी, बॉर्डर एरिया आ जाएगा आपका तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का, बॉर्डरिंग एरिया में आती है, पर 86% किस में आती है, ये आती है आपका आंध्र प्रदेश में, और 14% किस में आती है, ये आती है तमिलनाडु में। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कल मैंने, पुलिकट के साइड में, टिकट के शायद में वो बताया था ना अपना श्रीहरिकोटा। हाँ श्रीहरिकोटा बताया था मैंने वहाँ पे आपको, होप लैंड भी मैंने आपको, आइलैंड्स भी वहाँ पे बताए थे, श्रीहरिकोटा भी वहीं पे है अपना। तो ये आता है आपका पुलिकट रीजन में, ये आ गया श्रीहरिकोटा आइलैंड, सेपरेटेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, ये फिशिंग और टूरिज्म का एरिया है, तो आपको ये याद हो गया। फिर आती है अस्थामुडी, अस्थामुडी कहाँ आती है, मुडी आ गया, तो मुडी कहाँ पे लग जाता है, केरला वेलर रीजन में बहुत लगता है मुडी, तो ये केरला में आती है, डीपेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड है, डीपेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया, सॉरी वर्ल्ड में नहीं है, नियर कोलम, जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आती है, ये नीचे के साइड, ये आ जाएगी नीचे के साइड, ये रही आपका अस्थामुडी। फिर आती है वेमनाड, वेमनाड तो मैंने आपको कल भी बताया था, एक बैक वाटर लेक है जिसमें लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया है, लॉन्गेस्ट, सॉरी लंबी, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है। और सिटी कितनी कवर करती है, कोची,
इराकुलम और फिर अल्फूजा, फिर आइलैंड्स जैसे वेपिन आइलैंड बताया था, विलिंगटन बताया था मैंने, वारापद्नम बताया था, फिर रिवर ये आपकी पेम्बियार हो गई, मानीमाला हो गई, मीचे हुई, इतनी सारी रिवर इसमें आके गिरती हैं, इससे निकलती हैं, इतनी सारी रिवर है और इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। ये कौन सी है? लॉन्गेस्ट। आप मूवी देखते होंगे, आप मूवी देखते होंगे तो आपको देखते हो केरला के साइड में जो लेक होती है बहुत लंबी, साइड में घर बने होते हैं और वो ट्रांसपोर्ट क्या यूज़, नाव का यूज़ करते हैं एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए। क्योंकि क्यों, उसमें बहुत सारी लेक्स हैं केरला के साइड में, इधर के बैक वाटर लेक्स है। तो इसमें से एक सबसे बड़ी कौन सी है? वेमनाड लेक है जो उसमें आती है। अस्थामुडी भी ये केरला में आती है, ये नीचे है वो ऊपर है वेमनाड। फिर आती है कोदाई लेक। कोदाई लेक कहाँ पे आएगी? कोदाई लेक आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी अंदर, आ जाएगी ये, आ जाएगी अंदर। ये कोदाई कैनाल सिटी है तमिलनाडु की, उसके अंदर आती है और ये मैन मेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये मैन मेड है, ये मैन मेड है, ये क्या है? मैन मेड लेक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है। मोस्ट पॉपुलर जोग्राफिकल लैंडमार्क इन द टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है भाई, सब ठीक है, ये कुछ और आप मत पढ़ो, कलेक्टिंग फ्रॉम द मदुरई। तो आप और कुछ मत पढ़ो, बस आपको याद रखना है कि जो आपकी आपकी कोदाई लेक है मैन मेड लेक है और ये आती है आपका कोदाई कैनाल सिटी है तमिलनाडु की, इसके अंदर। फिर आती है ऊटी लेक। ऊटी आपने फेमस हिल स्टेशन सुना होगा, एक मूवी आई थी, कौन सी शापित मूवी आई थी, ऊटी में उसकी शूटिंग हुई थी, इसमें टीना वाजपेयी उसमें वो थी। एल शेप लेक है, ये हार्ट ऑफ ऊटी सिटी, देखो ऊटी आ गया ना, हार्ट ऑफ ऊटी सिटी। फिर मैंने आपको पढ़ाया था जहाँ पे आपको आके वो पेंद्री हिल्स मिलती हैं, वो पेंद्री हिल्स मिलती है वहाँ पे हिल स्टेशन था ऊटी, तो उसी पे है ऊटी लेक। एल शेप लेक है, जैसे आप नैनीताल में जाएंगे ना, आप नैनीताल की लेक देखेंगे बनाना शेप में, वो बनाना शेप में है, तो ये कैसी है? एल शेप में, ऐसे है लेक। तो इसको कौन सी लेक है? ऊटी में। ये किसने कंस्ट्रक्ट की थी? ये की थी जॉन सुलिवान, फर्स्ट कलेक्टर ऑफ द ऊटी बिटवीन 1823 और 1825 के बीच में इन्होंने की थी। इतना मत याद रखो, ऊटी ऊटी के नाम से ही आगे आपको थोड़ा याद रखा जाएगा। फिर आती है लोनार लेक। आप कभी महाराष्ट्र में गए होंगे, बुढ़ाना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, बुल्ढाना, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। तो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है, इस लेक का कलर बदलता है। ये लेक पता नहीं कैसे बनी, अलग अलग चीज़ बताते हैं, बट फेमस क्या है कि मेट्रॉइड्स जो ऊपर से आके गिरते हैं ना आसमान से, वो धरती से टकराए, कौन सी एज में, कोई पहले सीनी एज थी, इसमें आके टकराए थे, तो उससे फॉर्मेशन हुआ था, उससे गड्ढा पड़ गया था। जैसे बॉल फेंक के मारते हैं ज़मीन के ऊपर, कोई गिल्ली ज़मीन होती है तो उसमें गड्ढा बन जाता है, तो ऐसे मेट्रॉइड्स आके गिरे थे। और ये लोनार लेक है, ये बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र की। और इसमें खासियत क्या है? कलर चेंज करती रहती है, कभी इसका दूसरा कलर हो जाता है, कभी दूसरा हो जाता है पानी का, तो उसमें स्पीसीज़ के ऊपर सारा इफेक्ट है, उससे उनका कलर चेंज होता है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे है, ये बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आपकी लोनार। इसमें नहीं, देखो ये रही बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट आपकी, इसमें ऊपर बीच में। तो दो लेक बहुत अंदर है, एक कोडाई लेक, एक ऊटी, और एक आगे लोनार लेक, ये अंदर के साइड है। और कोस्ट के साइड है, चिलिका हो गई। कई बार क्वेश्चन आया है चिलिका नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए, तो चिलिका सबसे ऊपर है, उसके बाद कोलेरू आती है, फिर पुलिकट आती है। कोलेरू कृष्णा और गोदावरी के बेसिन पे है, पुलिकट और भी नीचे आ जाएगी। फिर इधर ये आपकी अस्तमुडी आ जाएगी, फिर आएगी वेमनाड आ जाएगी। ये तीन अंदर के साइड है। तो लोनार आपको याद रखना है, ये आपकी महाराष्ट्र के अंदर है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में। यही सारी चीज़ आ गई। अब नाल सरोवर, सरोवर कहाँ बोला जाता है कि नाल सरोवर, ये सरोवर, ये आ जाते हैं गुजरात में। उधर के लोग बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि लैंग्वेज का बहुत इफेक्ट पड़ता है चीज़ों के ऊपर। तो सरोवर आ गया। सरोवर कहाँ बोला जाता है? अहमदाबाद साइड में। और आपका कहाँ बोला जाता है? नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी भी है, ये इसी पे ऊपर है। और ये भी एक रामसर कन्वेंशन साइट है। और मैंने कौन कौन सी दो आपको रामसर बताई थी? एक तो बताई थी चिलिका बताई थी, दूसरी कौन सी बताई थी? पुलिकट बताई थी मैंने, रामसर कन्वेंशन वाली साइट। हम चेक करते हैं, बिल्कुल जाएंगे। लोनार भी है शायद अभी, लोनार भी होगी, कोलेरू बताई थी, सॉरी हमने कोलेरू बताई थी, हाँ कोलेरू बताई थी, दूसरी चिलिका बताई थी। अब लोनार है, लोनार इसमें मेंशन नहीं है, पर हम देख लेंगे उसे, इंडिया में घुसेंगे भी, आएंगी नीचे रामसर साइट भी आएंगी, इसी इसमें आएंगी। तो इसमें कौन सी है? लोनार भाई बता रहा है, पता नहीं, चेक कर लेंगे। तो इसमें कौन सी? नाल सरोवर, ये भी एक रामसर कन्वेंशन है क्योंकि इस पर नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी भी है। सरोवर करके याद रखो, गुजरात में सरोवर बहुत सारी लेकों के पीछे लगता है। अब आती है नाकी। कोई माउंट आबू पे गया? माउंट आबू जो है जैनियों का तीर्थ स्थल बोला जाता है, जो अरावली के ऊपर है। और इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है, कोई बता सकता है? माउंट आबू, अरावली की हाईएस्ट पीक तो वही होगी यार, गुरु शिखर। हाँ गुरु शिखर होगी, माउंट आबू में गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पे नाकी, नाकी के पीछे कोई कहानी बताई जाती है कि मतलब किसी ने बताई थी, मैं भूल गया, कोई हम एक बार पढ़ रहे, नाकी के पीछे कुछ कहानी बताई जाती है। नाकी
ठीक है। तो महात्मा गांधी एशियस वर्ग भी यहाँ पे उनकी अस्थियों को सजाया गया था, उसमें मतलब सलाब पानी के अंदर। नाखून से पूरी, वो हाँ नाखून से। हाँ, शायद इसी ने बताई थी, पहली क्लास में पढ़ रहे थे नाकी के बारे में, तो ये कि नाखून से बनाई गई थी। एक ही बात किया था। हाँ, नाखून से बनाई गई थी, तो नाकी बोलते हैं, माउंट आबू में है, क्योंकि एक तरह से आपका रिलीजियस प्लेस है, ये धार्मिक स्थल है। किसका धार्मिक स्थल है? ये जैनियों का धार्मिक स्थल है, माउंट आबू। तो वो बोलते हैं कि नाकी मतलब नाखून से बनाई गई थी माउंट आबू पे, इसे महात्मा गांधी की एशेज इसी में करी गई थी। फिर आती है दीबर लेक, कहाँ आती है? ये आती है आपकी आपकी जैसलमेर लेक में। मतलब ये भी दीबर लेक कहाँ पे आएंगी? ये आएंगी मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में, सॉरी, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है इनके ऊपर। दीबर लेक तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है इनके ऊपर, ये आएंगी आपका उदयपुर राजस्थान में। और यहाँ पे राणा जयसिंह जो उन्होंने बिल्ड की थी, जयसिंह जो थे राजा थे आपके, इन्होंने बिल्ड की थी। और गोमती रिवर से पानी मिलता है अक्रॉस, मतलब इसमें ये। तो आप याद रखेंगे देवर लेक कहाँ पे है? ये आपकी है आपकी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, और राणा जयसिंह ने ये की थी गोमती रिवर के ऊपर है। और इसमें जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी में है, और जयसमंद आइलैंड्स भी हैं इसी के अंदर। तो उदयपुर को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ लेक बोला जाता है, जो राजस्थान में है उदयपुर। तो ठीक है, वहाँ पे है ये देवर लेक, तो आपको याद रखना है ये देवर लेक राजस्थान के अंदर है। फिर नीचे आती है आपकी राजसमंद लेक, राजसमंद लेक ये आती है, ये भी राजस्थान में होगी, ठीक है ना, ये भी राजस्थान में है। इसमें ये महाराजा जयसिंह, महाराजा जयसिंह आप राजस्थान में जयपुर की, मतलब कि महाराजा जयसिंह को ही बोला जाता है। शायद जयसिंह सही बोल रहा हूँ भाई मयंक? जयसिंह बिल्कुल नहीं है? सही बोल रहा है भाई, हाँ तो फाउंडर यही है मतलब जयपुर। हाँ, जयपुर के ही बोल रहे हैं। वहाँ पे एसएमएस कॉलेज भी है, शायद इन्हीं के नाम पे एसएमएस कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, महाराजा इन्हीं के नाम पे है शायद वो। तो जयसिंह जयपुर, इनकी स्थापना शायद इन्होंने की थी। तो इन्हीं के ऊपर ये लेक है कि राजसमंद लेक, कि राजाओं की लेक है, मतलब तो ये इन्हीं के ऊपर आती है। ओल्डेस्ट नोन एज द लीफ वर्क ऑफ राजस्थान, मतलब वो सबसे ओल्डेस्ट नोन यही है एक तरह से। तो राजसमंद हो गई आपकी, फिर आपकी देवभर लेक हो गई, फिर इसमें जयसमंद करके लेक आ गई, तो इसका दूसरा नाम बोला जाता है ये वाला। फिर आती है पुष्कर, बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू के लिए। पुष्कर का मेला भी लगता है, पुष्कर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में होता है। पुष्कर के मेले में आप देख घूमने जाओगे तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उसमें एनिमल्स का भी घोड़ा लगता है, घोड़े आते हैं पुष्कर मेला में, क्योंकि मारवाड़ी घोड़ा बहुत फेमस घोड़ा होता है मारवाड़ी। और काले रंग का मारवाड़ी घोड़ा हो ना, उसकी करोड़ों में कीमत होती है, लाखों में तो होती है। तो मारवाड़ी उस पुष्कर मेले में जाओगे तो एक से बढ़िया उसमें घोड़े, मतलब हॉर्स आते हैं पुष्कर का मेला। तो पुष्कर वहाँ पे लेक भी है। मुझे कैसे याद है? क्योंकि मैं एक दो बार गया हूँ उसमें। तो पुष्कर फेयर लगती है, पुष्कर में लगती है, पूर्णिमा पे लगती है, कार्तिक पूर्णिमा पे मेला लगता है, बहुत दिन चलता है। तो इसमें क्या होता है, हिंदू टेम्पल भी है पुष्कर में, आप जाओगे तो वहाँ पे लेक है, पुष्कर लेक ही है राजस्थान में। ये कुछ छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, भर भौर आ जाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ पे क्या करना है। फिर सांबर लेक, ये क्यों पढ़नी है? लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक ऑफ इंडिया है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक, क्योंकि अंदर में बनी है सॉल्ट लेक। ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? जयपुर और अजमेर के बीच में है। कि पुष्कर लेक है जयपुर में, कौन सी थी आपकी? राजमंद लेक, जो संबंध लेक जो बताई थी मैंने, उसके बीच में कौन से? सांबर लेक। और ये मतलब कि एक तो अरावली हिल्स की साइड में है, और कि रामसर कन्वेंशन में ये आती है। और ये क्या है? इनलैंड, मतलब लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है कि सांबर लेक कहाँ पे है, ये भी राजस्थान के अंदर है, ये भी राजस्थान के अंदर है। फिर आती है सुकना लेक। कभी आप सुकना लेक चंडीगढ़ घूमने गए हो? इतनी मूवी की शूटिंग हुई है सुकना लेक के साइड में, कभी जाना चंडीगढ़ में, सामने ही उसमें गवर्नर का, उसके सामने ही गवर्नर का घर भी है, सुखना लेक के ठीक सामने। तो आप कभी जाना चंडीगढ़ घूमने, जाना एलेंटा वेंटा मॉल देख के आना, तो वहाँ पे ही चंडीगढ़ के अंदर है सुखना लेक, आपकी सुखना लेक है चंडीगढ़ के अंदर। हाँ से बोटिंग वोटिंग होती है, 200 रुपये घंटे के हिसाब से टिकट मिलता है। तो ये वेटलैंड और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके दूसरे साइड में आती है, और इसमें फेस्टिव होती है, सेलिब्रेशन होता है। तो कहाँ पे आती है? सुखना लेक आती है चंडीगढ़ में। तो यही मैंने आपको बता दिया, आपको 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 मैंने राज संबंध वाली बता दी, फिर देवभर बता दी, फिर मैंने पुष्कर वाली बता दी, फिर आपको सुखना लेक ऊपर पहुंच जाएगी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जो है वो एक यूनियन टेरिटरीज है, मतलब दोनों का, राजस्थान मतलब सॉरी हरियाणा और पंजाब की वो क्या है, कैपिटल है। अब आती है रेणुका लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेणुका लेक, क्योंकि ये रामसर कन्वेंशन में आती है, ठीक है ना, रामसर कन्वेंशन में आती है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश है। बस इतना मत याद रखना हिमाचल प्रदेश है, ये मत लाइन बिल्कुल याद मत रखो।
इंडिया की याद रखोगे, लार्जेस्ट रखोगे, लॉन्गेस्ट भी आप बता ली, वेमनाड बता दी मैंने, लार्जेस्ट बता दी, सॉल्टी वाटर आपकी इनलैंड आपको बता दी मैंने। फिर रेणुका लेक क्या है, क्योंकि हिमाचल में आती है और इंपॉर्टेंट क्यों है कि रामसर कन्वेंशन के अंदर ही आती है, ठीक है ना। फिर सराउंडिंग बाय द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आती है डिडवाना। डिडवाना एक डिस्ट्रिक्ट भी है, डिडवाना राजस्थान में। आपको भी डिडवाना जाओगे आप, शेखावटी रीजन पड़ता है, शेखावटी, शेखावटी रीजन पड़ता है, तो डिडवाना लेक वो राजस्थान में आती है, डिडवाना, ठीक है ना। फिर आती है नैनी लेक। नैनी लेक कहाँ, नाम ही नैनी आ गया तो नैनीताल लेक में आती है नैनी लेक। यहाँ पे नैनी देवी टेम्पल भी है और फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो मैंने आपको बताई थी बनाना शेप में जो है, वो है नैनी लेक, ये आती है। फिर लोकटल लेक तो आप फेमस ही लेक है और आप पढ़ भी चुके हैं इसमें कि आपके किलोबुल, आपका लेमजाओ नेशनल पार्क भी है जो मैंने अभी आपको बताया, मणिपुर में ये लोकटल लेक भी बोलते हैं इसे, और ये मॉन्टेस्क्यू रिकॉर्ड में है। देखो इसमें दिखा है रामसर कन्वेंशन के अंदर है, ये डार्क क्यों किया गया है, मॉन्टेस्क्यू एम में भी आती है, ठीक है ना। फिर आती है कि लेक सॉल्ट, ये कोलकाता में आती है। देखो आपको क्या चीज़ कोलकाता में आती है, कोलकाता कहाँ है, मतलब सिटी ऑफ कोलकाता, उसी में आती है कि मतलब लेक ऑफ सॉल्ट। तो आप कैसे चीज़ याद रखोगे, देखो सॉल्ट है ना, कहाँ पे भी नहीं आ रही, वहाँ पे भी नहीं आ रही, क्या नाम होगा, राजस्थान में। तो एक स्पेशल अपीयरेंस इसकी बन जाती है। यदि ये कहाँ पे आती है, ये आती है आपकी कोलकाता में। तो ये आपको याद ही रखनी है, आप कन्फ्यूज़न कैसे हो जाएंगे, राजस्थान के नाम पे कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। सिटी ऑफ कोलकाता इसी पे बसी हुई है, लेक साल्ट पे, ठीक है ना। तो अब ये याद रखना कहाँ पे आती है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको रीडिंग लगवा रहा हूँ इसकी। जब सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग करेंगे हम, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपको याद हो जाएंगी 50%। और कैसे भी याद हो जाएंगी आपको, आप ऑप्शन देखते ही टिक मार दोगे। 331 पेज है इस किताब के अंदर, 44 पेज पे आप चल रहे हो, 50 आपने 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। आने वाले टाइम में आप 10 दिन में पूरी बुक कंप्लीट कर दोगे। जो पूरी बुक है, पूरी बुक का फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और मैं झूठ नहीं बोला, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। फिर आती है गोहाना। गोहाना कहाँ है, उत्तराखंड में, गढ़वाल रीजन में है। गढ़वाल रीजन में ऊपर के साथ जाओगे तो गढ़वाल रीजन। मैंने आपको कैसे बताया था कि ऐसे उत्तराखंड है, इधर का गढ़वाल रीजन बोलते हैं, इधर का आपका कुमाऊं रीजन बोलते हैं। तो गढ़वाल रीजन में इधर के साइड है। तो कहाँ पे आती है, ट्रिब्यूटी ऑफ अलकनंदा। यहाँ पे डैम वैम, नेचुरल डैम अक्रॉस है, ठीक है ना। बिहारी गंगा नियर ए गोहाना विलेज। तो आपको बस याद रखना है, गढ़वाल रीजन और गोहाना उत्तराखंड में आती है। फिर आती है नागिन लेक। नागिन लेक कहाँ पे आती है, यहाँ की ऑफशूट ऑफ डल लेक, लोकेटेड एट द ईस्ट ऑफ श्रीनगर सिटी। नागिन लेक ऊपर आ गया, डल लेक सबसे ऊपर होती है, वॉलकर लेक, फिर आती है डल लेक, फिर आती है नागिन लेक। आपको मैंने वॉलकर बताया था ना, वॉलकर लेक किस रिवर से निकलती है, कुछ याद है, भूल गए, कौन सी रिवर निकलती है, वेरीनाग से, ये वो कौन सी, झेलम से। झेलम, हाँ से झेलम, ये सबसे ऊपर झेलम ही थी, झेलम से निकलती है। तो वॉलकर लेक आपको याद रखना है, वेरीनाग ये वो सब थी हमने पढ़ी थी। तो नागिन लेक भी कहाँ है, ये भी आपकी कहाँ है, आपकी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब मोस्ट फेवर लेक आती है कि डल लेक। ये बहुत अट्रैक्शन है, मतलब इस निक नेम से कि ज्वेल्स ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, और एक टूरिज्म अट्रैक्शन है डल लेक। कश्मीर गए तो डल लेक घूमने नहीं गए तो क्या कश्मीर घूमने गए, ऐसा बोला जाता है कि डल लेक आप नहीं गए तो ये आती है डल लेक। उसके बाद आती है आपकी, आती है उसके वॉलकर लेक, ये भी जम्मू कश्मीर में, बंदीपुरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आती है, और झेलम इसे फीड करती है। देखो सही बताया था, झेलम इसे फीड करती है। और ये आपका रामसर साइट के अंदर भी आती है। लार्जेस्ट साइज ऑफ वेरियस विद द रीजन, लार्जेस्ट लेक ऑफ कश्मीर वैली, इंपॉर्टेंट फिश हैबिटेट, और तुलबुल प्रोजेक्ट इसी के ऊपर है, इसके माउथ पे है तुलबुल प्रोजेक्ट। तो 3 लेक हमने कौन कौन सी पढ़ी, वॉलकर, डल और नागिन। ये तीनों कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में। रेणुका अरुणाचल हिमाचल प्रदेश में है, गोहाना और नैनी आपकी कहाँ पे, उत्तराखंड में है। और डिडवाना कहाँ पे, राजस्थान में है। और लेक सोल्ट कहाँ पे, आपकी कोलकाता में है। और लोकटल लेक कहाँ पे, ये आपकी मणिपुर के अंदर है। तो हमने ये सारी 25 पूरी कवर कर ली। अब आ जाते हैं नीचे की लेक में, मानसर लेक। मानसर आपको पता है कि मानसर, मानसरोवर, मानसर, मानसरोवर यात्रा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा ना, कहाँ से निकलते हैं, मैंने पासेस बताए थे, 2 पासेस उत्तराखंड में भी हैं, एक आपका कहाँ से निकलता है, हिमाचल से निकलता है। हिमाचल वाला कोई बता सकता है, अच्छा चिपकेला। चिपकिला। छिपकिला। छिपकली कहाँ से गई, हिमाचल से गई मानसरोवर यात्रा पे शिव जी के दर्शन करने। तो छिपकिला कहाँ से, हिमाचल में। और इधर नीति और धामा पास है इधर। तो मानसर लेक कहाँ पे आती है, मानसरोवर लेक है, ये आपकी चाइना तिब्बत रीजन में आती है। हम चाइना नहीं बोलेंगे, तिब्बत बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने आज तक चाइना से मायने नहीं, हम तिब्बती बोलते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में भी तिब्बत बोलते हैं, तो लेक तिब्बत बोलेंगे। इसे मानसरोवर लेक कहाँ पे है, ये कहाँ पे, सॉरी,
हाँ, मानसा लेक कहाँ पे? मानसा लेक तो जम्मू में है, सॉरी। और ठीक है ना, और ये सेक्रेड लेक है, अपना लेजेंड ऑफ द मतलब सेंसिटी ऑफ लेक इसी के ऊपर रखी गई है एक तरीके से। पर ये लेक कहाँ है? जम्मू में है, मानसर जम्मू में है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ये उरी उरी अटैक पढ़े होंगे आपने, मतलब उरी, सॉरी कौन सा अटैक हुआ था वो। यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है जम्मू में, जो टच होता है। तो ये कहाँ पे? मानसर लेक जम्मू के अंदर है, कश्मीर ऊपर वाला रीजन हो जाता है। ये कहाँ पे? ये भी जम्मू के अंदर। तो चौथी लेक हमने पढ़ ली। पहले पढ़ी थी हमने वॉल्कर डल, फिर पढ़ी थी हमने वो नागिन करके, ठीक है ना, नागिन करके। और चौथी लेक जम्मू में कौन सी है? मानसर। मानसर, सॉरी मैं मानसरोवर बता गया। मैं सेक्रेट लेक शेयर्ड लेजेंड इन यदि सेंसिटिव। न्यू मैप के अकॉर्डिंग कहें जो जम्मू कश्मीर में है, तो कुछ लद्दाख में भी बोल सकते हैं। हाँ, लद्दाख में कैसे बोल सकते हैं? लद्दाख रीजन आपको पता है कहाँ से कट रहा है? कश्मीर तो उसमें ही आ रहा है ना। लद्दाख तो ऊपर चला गया। लद्दाख में कौन सी आएगी? साल्ट लेक एक और आ गई, देखो ये लद्दाख रीजन में आएगी। अभी ये अक्साई चीन में किया हुआ, ये लद्दाख रीजन में आएगी, ये अलग आएगी। क्योंकि इसे नहीं बोल सकते, ये तो सब जम्मू कश्मीर में आती हैं नीचे वाली। पेंगोंग तैसो आएगी लद्दाख में, ठीक है ना। तो ये सारी लेक किस में आती हैं? ये लद्दाख में आएंगी। पर ये मानसर लेक किस में आएगी? मानसर लेक आपकी जम्मू में आएगी। हमने 4 लेक जम्मू कश्मीर की पढ़ ली है, हमने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर 4 लेक पढ़ ली है। सॉल्ट लेक आ जाती है आपकी भी लद्दाख में। एक सॉल्ट लेक हमने कोलकाता में पढ़ा था, कोलकाता सिटी बसी है, तो ये भी है। अब आती पेंगोंग तैसो लेक। ये तो हमने कई बार पढ़ा चुका हूँ। एक तो मतलब कि एंड्रोटिक लेक है कि हिमालय रीजन में चारों से कवर लेक है। ये इतनी बढ़िया रामसर कन्वेंशन प्रपोज्ड है नहीं है, प्रपोज है रामसर। और ये फर्स्ट ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड है साउथ एशिया अंडर द कन्वेंशन। बस आपको ये याद रखना कहाँ पे इसका रीजन है। मैं आपको बता चुका हूँ, दिपसेंग प्लेन सबसे ऊपर है, फिर उसके ग्यालवान प्लेन आएंगे, उसके नीचे उस पेंगमिक विलेज आएगा, चुसूल आएगा। इधर चुसूल के इधर आपको पेंगोंग तैसो लेके ऊपर वो फिंगर है 1 से लेके 8 तक। उसके नीचे वो आपकी जो मैंने बताई थी पोंग क्या बताया था, और रोंगो सिटी आएगी, फिर उसके नीचे डेमचौक आएगी। तो आप ऐसे याद, मुझे याद हो गया अभी, इतनी बार मैंने पढ़ लिया। फिर आती है तैसो मोरी करके। तैसो मोरी ये भी कौन सा रीजन है? नीचे आ जाएगी थोड़ा, मतलब उसमें आ जाएगी, क्या नाम, रामसर साइट में आती है। तैसो मोरीली करके ईस्ट ऑफ लद्दाख में नीचे आ जाएगी। ये डेमचौक रीजन में आ जाएगी। पेंगोंग के नीचे डेमचौक रीजन में आएगी। रोंगो जो रीजन है, रोंगो उस वाले रीजन में आ जाएगी ये, ठीक है ना। लार्जेस्ट एंड हाई एल्टीट्यूड लेक एंटायरली विद इन इंडिया, एंटायरली विद इन इंडिया, तो यानी कि तैसो मोरी करके ये लेक कहाँ पे है? ये भी लद्दाख रीजन में। लद्दाख की 3 लेक हम पढ़ चुके हैं, सॉल्ट, पेंगोंग, और ये वाली पढ़ चुके हैं तैसो मोरी करके, ये भी लद्दाख रीजन में आती है। अब आती है राकास लेक। ये हम निकल जाएंगे बाहर, इंडिया के बॉर्डर पे आ जाएंगे, मतलब बाहर पहुंच जाएंगे। राकास लेक ये आ जाएंगे, सतलज रिवर का सोर्स है यहाँ से। सतलज रिवर निकलती है, मानसरोवर का पार्ट है, मानसरोवर है ना ये। तो छोटी छोटी लेक इसकी फीड होती हैं। तो यहाँ पे कौन सी आती है? राकास। राकास इसी से फीडिंग होती है, देखो पास पास में ये दोनों, ये भी पास पास में। तो यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? सतलज रिवर निकलती है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं वेस्ट साइड ऑफ मानसरोवर ये आता है। कनेक्टेड टू मानसरोवर लेक बाय स्ट्रीम, से कनेक्टेड है ये, क्योंकि वो बड़ी लेक है मानसरोवर, इसे फीड करती है। तो राकास कहाँ से? सतलज रिवर वहीं से निकलती है। फिर आती है आपकी मानसरोवर, तिब्बत फ्रेश वाटर लेक नियर द इंडो नेपाल बॉर्डर ईस्ट ऑफ राकास, हाईएस्ट बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड। एक तरह से इसे थर्ड पोल बोला जाता है। यहाँ बहुत पानी होता है, क्योंकि कितनी रिवर निकल रही हैं मानसरोवर से। आप देखो ऊपर जा रही है, इंदस रिवर जा रही है कैलाश और लद्दाख रेंज के बीच में। इधर आपकी नीचे से जा रही है तिब्बत, मतलब सतलज जा रही है हिमाचल से निकलती हुई आपकी, और पंजाब से निकलती हुई नीचे वो मतलब जा रही है आपकी, सतलज लेक जा रही है। और इधर से आपकी वो वो क्या नाम, ब्रह्मपुत्र जा रही है। तो कितना बड़ा सोर्स है पानी का। इसके ऊपर देखिए, हाईएस्ट बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड। तो कनेक्टिंग टू द राकास बाय नेचुरल, ये राकास से किस चीज़ से कनेक्टेड है? ये गंगा चू चैनल से कनेक्टेड है, गंगा चू चैनल। मैंने बोला ना कनेक्शन है, कि बड़ी लेक है छोटी लेक को फीड कर देती है। तो फीड करने का कौन सी इससे कनेक्ट करती है? गंगा चू चैनल से, ठीक है। इसमें देखो कितनी रिवर निकल रही है, सतलज निकल रही है, इंदस निकल रही है, ब्रह्मपुत्र निकल रही है, करनाली रिवर, करनाली ये नीचे आ जाती है, करनाली और लाके ट्रिब्यूटरीज बन जाती है गंगा की। तो करनाली नीचे आ जाती है, देखो कितनी रिवर को फीड पानी भेज रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मानसरोवर। शिव जी यहीं पे बैठे हैं, विराजमान है कि पानी की कमी नहीं आने दूंगा, ठीक है। फिर आती है डोडी ताल। ये ताल वाल जो होते हैं ना, नैनीताल, भीम ताल, ताल, ये आपको याद रखना कि आपको अगर समझ में ना आए कहाँ पे है, तो आप उत्तराखंड मार्क कर देना, आंख बंद करके कर देना। मैं बता रहा हूँ, ये सरोवर, आपको कोई सरोवर आप पढ़ रहे हो और आपको एक दो एक्सेप्शनल है सरोवर के, एक दो नॉर्थ ईस्ट में है सरोवर,
एक दो एक्सेप्शनल है कि मानसरोवर ये एक्सेप्शनल आपको पता ही है, पर सरोवर आपको समझ में ना आए, लिखा आ गया तो आप सीधा गुजरात मार्क कर दो, और आपको पता नहीं है आंसर आपको करना ही है तो आप क्या करना है गुजरात। और ताल आ गए, भीम ताल, नैनीताल, देव ताल, वो ताल, तो ये दो दिल ताल ये भी कहाँ है आपका, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है, उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर्स है, जहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, कोई बता सकता है? कहाँ से? गंगोत्री, भागीरथी। भागीरथी निकलती है आपकी गंगोत्री से, ये उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है, गंगोत्री एरिया। ठीक है ना। लॉर्ड ऑफ गणेश चूज अकॉर्डिंग टू पॉपुलर लीजन, लॉर्ड ऑफ गणेश चूज, कुछ नहीं याद रहना है, अपनी कहानी कुछ भी बना देते हैं। ठीक है ना। गणेशा के नाम पे, इसका मीन गणेशा होता है, दूधी ताल का, ये हो गया। फिर आते दीपी, आपका आते दीपर बेल लेक, ये कहाँ पे आप पड़ गई यार, ये आ गई आपकी आसाम में, ब्रह्मपुत्र पे, गुवाहाटी आसाम में आ गई। ठीक है ना। तो ये आ गई आपकी ब्रह्मपुत्र पे, दीपर भेल लेक आ गई। तो ये कहाँ पे आती, भेल लेक कहाँ पे आती, ये आती है आपकी ब्रह्मपुत्र पे, और ये भी रामसर कन्वेंशन है 2002 में ऐड हुई थी। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी है। इसमें दूसरा नाम दे रखा है, और दे रखा है दीप, और बेल दे रखा है, इसमें दीपीर बेल दे रखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये कहाँ पे पड़ती है, आपका आसाम में पड़ती है। तो हम एक बार रिवीजन मार लेते हैं, हमने क्या कैसे कैसे पढ़ा। हमने 4 लेक, हमने 3 लेक देखी, हमने आपकी लद्दाख रीजन की। पहली कौन सी, सॉल्ट, पेंगोंग तेसो और इसो मोरी करके, तेसो मोरी करके, ये हमने देखी अपनी लद्दाख की। 4 हमने देखी अपनी जम्मू कश्मीर की, मानसर, उसके बाद डल, उसके बाद वॉलकर, और उसके नागिन। फिर हमने 3-4 लेक देख ली अपनी उत्तराखंड की, डोडी ताल, नैनीताल, और एक और देखी थी हमने। ठीक है ना। तो ये देखी भीमताल होगी शायद, वो देख ली हमने। फिर 2 हमने देखी तिब्बत की, राकास, जहाँ से सतलज निकलती है, और 2 देखी मान, आपकी देखी हमने मानसरोवर। ठीक है ना, हाईएस्ट वो है। फिर देखी दीप और बेल, ये आसाम में। अब आ जाते हैं माउंटेन अपने। जैसे बहुत हो गया है, 50 पेज हम कूदने वाले हैं, माउंटेन कल करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। करना है कंटिन्यू कर सकते हैं। माउंटेन आ गया, आपको याद भी होंगे क्योंकि हम ये कर चुके हैं, हम पूरी हिस्ट्री माउंटेन कैसे हुए, ऑलमोस्ट सारे माउंटेन कर चुके हैं। कार्डमोम हिल्स कहाँ पे है, फिर ये पिलानी हिल्स कहाँ पे है, इसी पे है ऊटी स्टेशन, ये पिलानी हिल्स पे ही है ऊटी स्टेशन, इसमें आया नहीं है। ठीक है ना। अन्नामलाई कहाँ पे है ना, ये आपका नीलगिरी कहाँ पे है, बाबा बुडान हिल, आपके वाशुनाड हिल आ गए, तो वो सारे सेम होंगे आपके। पंचमलाई हिल्स आ गया, ये ईस्ट वाले चल रहे हैं, इधर वाले मतलब ये आगे देखो ईस्ट वाले चल रहे हैं। फिर आपका शेवड़ी कहाँ है, जयवड़ी कहाँ है, मैंने बताया था आपको। नागरा हिल्स कहाँ पे है, पलकोंडा, वेलकोंडा, तो ये वही वाले सारे दोबारा आ चुके हैं। ये हम रिवाइज कर लेंगे, देखो आपको याद हो जाएंगे, बहुत सारे याद हो जाएंगे। तो ये हम कल करेंगे। आज हमने कहाँ तक करा, हमने सारी लेक्स पढ़ ली। लेक के बाद हमने क्या पढ़ा, लेक से पहले हमने लेक पढ़ी सारी, 21, 22, 23, 24 लेक है। लेक से पहले फिर हमने क्या पढ़ा, हमने बीचेस पढ़ लिए सारे, बीचेस हमने सारे कवर कर लिए, और बीचेस से ऊपर कोस्ट हम पढ़ चुके हैं। तो हम 3 चीज़, कोस्ट, बीचेस और लेक्स हमने कंप्लीट कर लिया इंडिया की। तो ऐसे हम इसको रिवीजन जब करेंगे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और मैं इसकी रिकॉर्ड